अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो में स्पाइसी रिव्यू। मैं हूं आपके साथ मारिया अली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत होंगे। बिलाल अब्बास और दुल्हे सलीम को हज पर किसने एक साथ देखा था? एनी शाहिद, ये कहाँ से सामने आ गया? आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। आप सबको पता है कि दुल्हे और बिलाल अब्बास के बारे में बड़े अरसे से बहुत सारी चिमगोइयाँ खबरें चल रही थी और ये खुद से बनाई हुई नहीं थी। इनका पहले इकट्ठे एक साथ उम्रे पे जाना, उसके बाद फिर कयास सरैया शूट्स प्रोमोस में जो है वो बहुत ज़्यादा हाथों में हाथ देकर हमने देखा कि नज़र आना, बहुत सारी चीज़ें लोगों ने नोटिस की। अवार्ड फंक्शन में भी बड़ा कुछ जो है लोगों को नज़र आया। लोग अंधे तो नहीं थे। हज पे जब भी एक साथ नज़र आते हैं, मतलब एक साथ नज़र तो नहीं आते, लेकिन हज पे एक साथ जाते हैं तो उसी वक्त चीज़ें वहाँ से निकलती हैं कि जिनकी मुबैना तौर पे जो है शादी हो गई, निकाह करने के लिए वहाँ पर गए हुए हैं। अब जी, वायरल होने वाले दावों में सोशल मीडिया पे कुछ पेजेस हैं, कुछ अकाउंट्स हैं, उनकी जानिब से दावे किए गए हैं कि बिलाल और दुल्हे सलीम को मक्का में हरम शरीफ के अहाते में एक साथ देखा गया। कुछ वीडियोस में बैकग्राउंड में दिखाई जाने वाले लोगों के हुलिये और इमारात की बनावट को जो है जब लोगों ने गौर से देखा तो जगह तो आपको पता एक ही थी, पता तो चल जाता है। फिर लोग, किसी ने कहा कि जी AI है, फिर किसी ने कहा कि ये फेक बनी हुई है। फिर लोगों ने जब गौर किया तो एक तस्वीर में मास्क पहना हुआ था। तो बहुत सारी चीज़ें लोगों ने साबित करने की कोशिश भी की और एनी शाहिदीन भी बीच में आ गए। उन्होंने कहा कि जी हमने तो इनको देखा है वहाँ पे। दुल्हे फिशर ने मुंह पर जो है वो मास्क लिया हुआ था, ढका हुआ था, लेकिन ये दोनों साथ थे। फिर इस पर मज़ीद कयास रहियाँ होती हैं। कुछ सारिफिन ने ये दावे भी किए कि दोनों अदाकारों ने अपनी प्राइवेसी और अपने जो करियर को बचाने के लिए एक अलग अलग के सफ़र किया, वहाँ पहुँचकर एक साथ वक्त गुजारा। इन अफवाहों को मज़ीद हवा तब मिलती है जब कुछ मद्दाहों ने उनके ड्रामों में केमिस्ट्री को उनकी हकीकी ज़िंदगी से जोड़ा और फिर इनके जो पास्ट में वाक़यात हुए हैं, इनकी गुर्बतें, इनकी दोस्ती, इनका एक दूसरे को टैग करना, फिर उम्रे पे साथ जाना, इन सब चीज़ों को जो है मज़ीद हवा मिलना शुरू हो गई। फिर इन अफवाहों को फैलाने वाले ज़्यादातर जो है वो सोशल मीडिया पे अकाउंट्स भी आ गए। उन्होंने, किसी ने तो वहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, चार लोगों ने दावे कर दिए कि हम तो एनी शाहिद हैं, हमने तो वहाँ पर इनको देखा है। जब निकाह की खबरें निकल के आई थी तो बिलाल अब्बास की जानिब से तो कोई तस्वीर पोस्ट वगैरह की नहीं जाती। उन्होंने तो पहले भी उम्रे पे अपनी कोई तस्वीर नहीं लगाई थी। अभी हज के हवाले से भी उन्होंने कोई बात नहीं की, कोई वीडियो, कोई तस्वीर नहीं लगाई। वो तो बेचारे मास्क पहन के बैठे हुए थे। लोगों ने उनकी वीडियोज़ बना के जो है अपलोड कर दी। पहले भी वो बैठे हुए थे मदीना में और किसी ने उनकी वीडियो बनाकर, उनको पता ही नहीं था, अपलोड कर दी। लेकिन दुल्हे फिशा बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव थी। उन्होंने एक एक चीज़ देखी, बार बार अपनी तस्वीरें लगा रही थी, एक एक एक्टिविटी शेयर कर रही थी। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि निकाह की खबरें निकल के सामने आ रही हैं तो उन्होंने बार बार एक कहानी सुनाना शुरू कर दी। मैं अपने पेरेंट्स के साथ हूँ और मैं अपने वालिद की वजह से हज कर रही हूँ, और फिर वालिद जो हैं उन्होंने, किसने कहा कि हज जो है वो आसान है जवानी का। उन्होंने बड़ी बातें लिखने की कोशिश की। लोगों को और ज़्यादा शक हो गया, क्योंकि वो कहते हैं जब किसी चीज़ की क्लैरिफिकेशंस बार बार दी जाएँ तो फिर मामला ख़राब होते हैं। जैसे सज्जल ने क्लैरिफिकेशन दी थी जब उनके मुंशी सिबलिंग्स ने उनकी ब्रेक की थी खबर कि उनकी हमजा सोहेल के साथ शादी होने वाली है, तो फ़ौरन आई। उन्होंने एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया। उन्होंने कहा मैं ख़ुद सच बताऊँगी। तो लोगों ने लिखा कि सच तो आपने आज तक ये नहीं बताया कि आपके यहाँ से तलाक हो गई है। खैर, मशकूक जो चीज़ें हैं फिर लोग ख़ुद बनाते हैं और इनकी बहुत सारी चीज़ों ने मशकूक बनाना शुरू कर दिया। लोगों को और यकीन होना शुरू हो गया कि जी मामला जो है वो बड़े अजीब है। अब बात यह है कि बहुत सारे लोग जो निकल के सामने आए कि हम एनी शाहिद हैं, उन एनी शाहिदीन ने तस्वीरें तो पोस्ट नहीं की, तस्वीरें तो नहीं लगाई, लेकिन उन्होंने ये बात बोली कि जी हम जो है वो हमने ये देखा। तो आपको क्या लगता है कि इनके मामला जो लोग बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आगे तक जा चुके हैं और करियर की वजह से चीज़ों को छुपा रहे हैं, क्या आपको इसमें सच्चाई नज़र आती है? क्योंकि नादिया खान साहिबा ने भी अवार्ड फंक्शन में बोल दिया था कि जो पॉजेज़ ले रहे हैं इसके पीछे बड़ी कहानियाँ हैं। इस कहानियों के बारे से कमेंट ज़रूर करेगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो, लेने के बाद।